मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि टोनी भैया गए एक न्यूयॉर्क की पार्टी में, जहाँ वो एक साइंटिस्ट से मिलते हैं। वो साइंटिस्ट उन्हें बताते हैं कि मैंने भी एक दवाई बनाई है जिससे किसी भी तरीके के घाव को ठीक करा जा सकता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ एक किलियन भैया आते हैं जो उस मूवी के मेन विलन है। वो टोनी भैया को बताते हैं कि मैंने ये कर रखा है। वो उन्हें एक ऑफर देते हैं, पर टोनी भैया कर देते हैं हमेशा की तरह बेइज्जती। जिसके बाद टोनी भैया कहते हैं कि तू छत पे 10 मिनट रुक, मैं 15 मिनट में आता हूँ। लेकिन टोनी भैया तो कभी वहाँ गए ही नहीं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अवेंजर्स में जो हादसा हुआ था, यानी कि न्यूयॉर्क वाला हमला, उसको बहुत टाइम बीत चुका है, परंतु आज भी टोनी भैया को उस हमले की याद में एंजाइटी अटैक आता रहता है। और इसी हमले के डर के कारण टोनी भैया ने एक पूरी आर्मर्स की फौज खड़ी कर दी है, जिसके कारण पेपर भाभी और टोनी भैया के बीच के भी थोड़ी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक मैंडरिन नाम का टेररिस्ट ग्रुप अटैक कर देता है, जिसमें हैप्पी होगन भैया की पूरी तरीके से बैंड बज जाती है। और काहे कि हमारे हैप्पी होगन भैया को तुमने टच करा है, और टोनी भैया बड़े मुंह फट है, तो टोनी भैया मुंह पे धमकी दे देते हैं कि अब मैं तेरे को घुसेगा और भजा के दिखाएगा। जिसके बाद जवाब में मैंडरिन को भी टोनी भैया के घर पे हमला करता है। टोनी भैया का घर उड़ाने ही वाला होता है, लेकिन टोनी भैया जैसे तैसे पेपर भाभी और एक और लड़की को बचा लेते हैं। लेकिन टोनी भैया खुद जो शहीद होने ही वाले थे, उन्होंने उनका एक्सपेरिमेंट करा हुआ नया सूट वहाँ से उड़ाता है और उठा के दूर ले जाके गिराता है। वहाँ उन्हें पता चलता है कि भैया ये मैंडरिन कहाँ छुप के बैठे हैं। और साथ में ये भी पता चलता है कि दुनिया तो टोनी भैया को मार चुकी है, मतलब दुनिया को लग रहा है टोनी भैया तो निकल ली है। अब टोनी भैया एक बच्चे के साथ मिलकर जैसे तैसे अपने सूट को रिपेयर करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि धमाके सिर्फ यूं ही नहीं हो रहे हैं, इनके पीछे डेफिनेटली किसी की उंगली है। उतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे किलियन भैया यानी मूवी के विलन हैं, वो अमेरिकन गवर्नमेंट को चूतिया बना देती है, क्योंकि गवर्नमेंट तो वैसे ही बहुत बड़ी पागल है। और गवर्नमेंट को पागल बनाने के बाद वो वॉर मशीन को एक जगह पे बुलाते हैं। टोनी भैया को थोड़ा साइड करते हैं, वॉर मशीन का सूट भी चुरा लेते हैं। टोनी भैया को भी जैसे तैसे पता लग चुका था मैंडरिन की लोकेशन, तो वो भी अपने बच्चे से मिले हुए थोड़े बहुत हथियार लेते हैं, मैंडरिन की लोकेशन में घुसते हैं। और उस जगह घुसने के बाद उन्हें डिस्कवर करने पे पता चलता है कि मैंडरिन कोई टेररिस्ट नहीं है, ये तो खुद एक एक्टर है बस, जिसको पकड़ के इन लोगों ने रखा हुआ है। असली टेररिस्ट तो असली मैंडरिन तो हमारे किलियन भैया हैं, जो लोगों के अंदर वो ठीक होने वाली एक्सट्रीमिस्ट दवाई घुसा घुसा के उन्हें फोड़ रहे हैं। अब किलियन भैया अपने टोनी भैया को भी किडनैप कर लेते हैं। उन्हें एक ऑफर देते हैं कि मुझे ज्वाइन कर ले, बदले में तेरी बीबी को बचा डालूंगा। और जब उनके सेक्रेटरी की जो थोड़ा दिमाग था वो सही आने लगता है ठिकाने, तो उसे भी गोली मार डालते, क्योंकि डायरेक्टर के पास इतने पैसे थे नहीं कि आगे रखा जाए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे टोनी भैया थे, वो क्योंकि बहुत दिमागदार इंसान है, वो उस जगह से फ्री हो जाते हैं, रोडी भैया से वापस रियूनाइट करते हैं। मैंडरिन का सच जान लेने के बाद वो अमेरिकन गवर्नमेंट को सूचित करते हैं कि किलियन भैया बड़े दिमाग से खेल रहे हैं, वॉर मशीन के सूट में घुस के मिस्टर प्रेसिडेंट को किडनैप कर रहे हैं, वो भी एक प्लेन से। अब टोनी भैया जैसे तैसे यहाँ बैठे बैठे सूट में अपने जितने भी पैसेंजर्स थे उन्हें तो बचा लेते हैं, लेकिन सही थोड़ा सा प्रेसिडेंट को नहीं बचा पाए। तो जो प्रेसिडेंट भैया थे वो किलियन भैया के पास पहुंच जाते हैं वॉर मशीन के सूट में, और किलियन भैया प्रेसिडेंट भैया को बताते हैं कि अब हम तुम्हें लाइव टेलीविजन पे सिर उड़ा देंगे तुम्हारा। जिसके बाद जो तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट है, क्योंकि वो हमारा पालतू है, तो वो हमारे इशारों पे नाचेगा ना। अब टोनी भैया भाभी को बचाने के लिए पहुंचते हैं, हमारे रोडी भैया प्रेसिडेंट को बचाने के लिए। रोडी भैया तो प्रेसिडेंट को बचा भी लेते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टोनी भैया एक पूरी रोबोटों की आर्मी वहाँ खड़ी कर देते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी भाभी थी, जिन्हें टोनी भैया ऑलमोस्ट बचा ही चुके थे, वो गलती से नीचे गिर जाती हैं और मर ही जाती हैं। और इसी बात के गुस्से में जो हमारे टोनी भैया थे, वो जो हमारे किलियन भैया थे, उन्हें बढ़िया तरीके से फोड़ डालते हैं। लेकिन काहे कि किलियन भैया बन रहे थे अमर, फिर वापस पॉट्स दीदी को आना मतलब भाभी को आना पड़ता है, जो किलियन भैया को बढ़िया तरीके से धोबी पचाड़ देती है और मार डालती हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि काहे कि भाभी को एक बढ़िया सी न्यू ईयर पे आतिशबाजी दिखाना जरूरी था। टोनी भैया ने अपने सारे सूटों को उड़ा डाला, और साथ में जो अपनी छाती में आग रिएक्टर लगा हुआ था, जितने भी कांटे घुसे हुए थे, उन्हें भी निकाल डाले, आग रिएक्टर को समुद्र में फेंक दिया। और लास्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टोनी भैया सारी कहानी बता रहे थे किसको, ब्रूस बैनर को। मतलब इस कहानी में तो उसे हल्क बन ही जाना चाहिए था। और अब तुम लोग सब्सक्राइब करो।